हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 शहीद की माँ। शहीद की माँ में फर्स्ट हम देखते हैं कि अमर शहीदों के देश प्रेम, साहस व शौर्य से परिचय, सरल मिश्र व संयुक्त वाक्यों का सामान्य ज्ञान, मुहावरों का ज्ञान। इसमें दिया हुआ है स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। हथियार खरीदने के लिए उन्हें धन चाहिए था और इस कार्य के लिए वे भारतीयों से धन लेने की अपेक्षा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटना श्रेयस्कर समझते थे। क्रांतिकारियों के जासूसों ने उन्हें सूचना दी कि अमुक तारीख को अमुक ट्रेन से सरकारी खजाना दिल्ली जाएगा। क्रांतिकारियों ने उस खजाने को लूटने की योजना बना ली और क्रांतिकारियों के दल ने काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोका और खजाना लूट लिया। राम प्रसाद बिस्मिल इस योजना में सम्मिलित थे। अंग्रेजों ने अपना जाल फैलाकर उन्हें तथा उनके कुछ अन्य साथियों को पकड़ लिया। बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के एक दिन पहले उनकी माँ उनसे मिलने जेल पहुंची। बिस्मिल अपनी माँ से मिलना नहीं चाहते थे। बिस्मिल अपनी माँ से मिलना नहीं चाहते थे। उन्हें भय था कि कहीं उनसे मिलकर माँ का हृदय द्रवित ना हो जाए, किंतु क्रांतिवीर बिस्मिल की माँ का हृदय तो चट्टान की भांति कठोर था। जो उनकी माँ जो थी वो उनका जो हृदय था, उन्होंने इस देश के प्रति, देश के लोगों के जो जवान लोगों थे, वीर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों थे, उनके साथ में रहते हुए उनकी जो माँ का जो हृदय था वो कठोर हो गया था। उन्हें गर्व था कि उनका बेटा भारत माँ को स्वतंत्र कराने के प्रयास में फांसी पर झूलने जा रहा है। वो बड़े गर्व के साथ जेल में अपने बेटे से मिलने जाती है और उनका जो बेटा जो था राम प्रसाद बिस्मिल जो था वो उनसे जेल में नहीं मिलना चाहता था। वो ये सोचता था कि मेरी माँ जब मुझसे मिलेगी तो उनका जो हृदय है वो द्रवित हो जाएगा। द्रवित अर्थात वो दुख से भर जाएंगी। देशभक्ति से सराबोर उस त्यागमयी माँ ने अपने लाल को भारत माता की बलि देवी पर बलिदान कर दिया। असीम देशभक्ति, साहस, वीरता की भावना से सपूत को आशीर्वाद दिया और उससे हंसते हंसते विदा ली। यहाँ पर हम देखते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जो अपनी माँ के प्रति जो सोचते थे वो उससे अलग थी। वे अपने बेटे को भी असीम देशभक्ति, साहस और वीरता की भावना से पूर्ण रूप से भरपूर थी वो, और इसी का आशीर्वाद उन्होंने अपने सुपुत्र राम प्रसाद बिस्मिल को दिया और उससे वो जेल में मिल करके जब जाने लगती है तो बड़े ही खुश होकर के और हंसते हंसते उससे विदा ली। धन्य है वह माँ जिसने अपने लाल को भारत माता की बलि देवी पर बलिदान कर दिया। असीम देशभक्ति, साहस और वीरता की भावना से ओतप्रोत माँ और पुत्र का वार्तालाप इस एकांकी में पढ़ दिया गया है। जेल की कोठरी का दृश्य था और राम प्रसाद बिस्मिल सिखचों के पीछे इधर उधर घूमते हुए मस्ती से गा रहे थे। उनका जो गाना था वो देशभक्ति से ओतप्रोत था। उन्होंने गाना गाया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सिर्फ मिट जाने की हसरत एक दिले बिस्मिल में है,
अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। और इस प्रकार उन्होंने गीत की समाप्ति के साथ ही जो जेलर जो था वो प्रवेश करता है, और जेलर जो था वहाँ का वो भारतीय था, और राम प्रसाद बिस्मिल के प्रति उसकी आंखों में अपनापन था। इस प्रकार हम इस लेसन में, इस पाठ में हम ये देखते हैं कि ये पाठ जो है देशभक्ति से ओतप्रोत है। और एक माँ अपने बेटे से अर्थात राम प्रसाद बिस्मिल से जब जेल में मिलने आती है तो राम प्रसाद यही सोचते हैं कि मेरी माँ के आँखों से कहीं आंसू ना बह जाए, और मैंने जो अपने आप को देश के प्रति न्यौछावर करने के लिए, अपने आप को देश के लिए समर्पित करने के लिए जो मैंने जो सोचा है, कहीं मेरे कदम डगमगा ना जाए, इसी बात को मन में सोच करके वो अपनी माँ से मिलना नहीं चाहते थे। तो इस पाठ में, एक शहीद की माँ पाठ में हम इस एकांकी को हम देखते हैं, और इस प्रकार इस लेसन के द्वारा हमें यही शिक्षा मिलती है कि उनकी जो माँ थी वो बहुत ही देशभक्ति थी, और उन्होंने अपनी माँ से वीरता और देशभक्ति और साहस आदि का पाठ उन्होंने अपनी माँ से पढ़ा, और इसलिए वो अपने देश पर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।